तो नमस्कार दोस्तों, आज हम आप सबको बताने जा रहे हैं कि बिना बंटवारा की बेची गई संपत्ति के लिए आ गया नया कानून। आज हम जो है आपके लिए जो है जमीन विवाद से जुड़ी हुई जो है बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण खबर पर जो है वीडियो जो है लेकर आया हूं। बहुत ध्यान से आप सभी देखिएगा, समझिएगा। जमीन विवाद जो है कई तरह के जो है अपराध जो है शामिल होते हैं, जैसे कि मर्डर, रेप वगैरह, किडनैपिंग, सभी तरह के मामले जो है जमीन विवाद से जुड़े हुए रहते हैं। आजकल कोर्ट में जो है ज्यादातर केस है, 90% आपको जमीन विवाद से संबंधित आपको देखने को मिलेगा भाई लोग। यानी कि आप सभी जो है जमीन विवाद से संबंधित जो है कैसे ज्यादा होता है, आप सब उनसे बचें। सुखी जीवन अगर यदि आप जीना चाहते हैं तो कोर्ट कचहरी का चक्कर ना लगाकर अपने परिवार के साथ घर में रहें और सुखी जीवन जिएं। आप सभी जो 2 रुपया कमाते हैं घर में ही खर्च करें। कोर्ट कचहरी में खर्च करने से कोई भी फायदा आप सभी को होने वाला नहीं है। आपका जो है सिर्फ जीवन व्यर्थ जा रहा है। एक मानव का जो है जीवन 100 साल के भीतर ही रहता है, 100 साल से अंदर ही जो है वो अपना जीवन को समाप्त कर लेता है। आजकल तो जो है 60-70 साल में देखते हैं आज जीवन जो है समाप्त हो जाता है। इसलिए आप अपने जीवन को जो है जिए अच्छे से, और जो है एक समय ऐसा आएगा जब आपको जो है कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है। आपको जो है जीना है इसी धरती पर, और जो है अच्छे से जो है कुछ कर्म करके जाइए। इस तरह लड़ाई झगड़ा करके आपको कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। हम कोर्ट में जो है इस तरह का मामला जो है देख कर जो है पक चुके हैं। इस तरह का मामला नहीं आना चाहिए, लेकिन ज्यादातर इसी तरह का मामला हमको जो है देखने को मिलता है। तो जमीनी विवाद में क्या करना चाहिए कि जो है और क्या नहीं करना चाहिए वह मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो है, बहुत ही मुख्य सवाल जो है उसके बारे में मैं आज बात करूंगा, जिसका जिक्र जो है हर बार कोर्ट में जो है होता रहता है। और हर लोग जो है सवाल पूछते रहते हैं कि वह उनका सवाल क्या होता है कि क्या पैतृक संपत्ति को जो है कोई अगर बेच देता है तो क्या होगा, प्रॉपर्टी जो है कहाँ चली जाएगी, हमारा हिस्सा जो है कहाँ चला जाएगा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। हम जो बात आपको बता रहा हूं दोस्तों ये समझिए, एक तरह से शॉर्ट में बताता हूं। मान लीजिए कि आपका पिताजी 4 भाई है, आप जो है 3 भाई हैं। तो एक चाचा क्या किया कि पूरा जमीन को बेच दिया, यानी आपके पिताजी के हिस्सा को भी जो है बेच दिया। तो वह जमीन कहाँ जाएगा, उसी पर हमने आपको बता रहा हूं। जमीन विवाद में अक्सर जो है ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए कि उदाहरण के लिए अगर कोई जो है एक भाई है और गांव में जो है रह रहा है, 2 भाई है शहर में रह रहा है और एक जो है कहीं और रह रहा है, तो अक्सर जो है इस तरह की घटना जो है घट जाती है। और दूसरा भाई जो शहर में रह रहा है वह जो है गांव आता है, तब उसे पता चलता है कि उसकी जमीन जो है बेच दी गई है। और यहीं से जो है शुरू हो जाता है विवाद, यानी कि झगड़ा, यानी कि परेशानी, यानी किसी और का जो है हक हिस्सा को कोई दूसरा भाई बेच देता है। तो उसके परिवार यानी कि पुरुष शहर में जो है काम कर रहा है, उसकी पत्नी और बच्चे जो है गांव में रह रहे हैं, और वहां पे जो है उनके रिश्तेदार, उनके बच्चे उनकी पत्नी को प्रताड़ित करते हैं, उन्हें जो है घर से भगा देते हैं, कहते हैं कि उनकी जमीन जो है वह बेच देते हैं, उस जमीन पर जो है उसे खेती बाड़ी करने नहीं देते हैं। तो इस तरह की जो है घटनाएं होती है। यही जो है अपराध शुरू होता है, यहीं से अपराध का जड़ जो है पैदा होता है। और जो है क्या होता है कि जो है ये सब नहीं करना चाहिए। संपत्ति कोई एक हिस्सेदार उस जमीन को बेच सकता है या नहीं बेच सकता है, बहुत ही मुख्य सवाल है। और ऐसा जो है तब होता है कि जो है एक भाई लिख कर दे देता है कि हम अकेले वारिसान हैं, मेरा कोई भाई नहीं है, ये मेरे पिताजी हैं। तो वहां पर जो है जांच पड़ताल जो करने के लिए अधिकारी आते हैं उनका गलती होता है, उनको जो है अच्छे से जांच पड़ताल नहीं करता है और सीधा डायरेक्ट वो रजिस्ट्री को अप्रूव कर देता है। तो इसमें जो है कहा गया है कि अगर मान लीजिए कि एक जमीन के 4 हिस्सेदार 4 भाई हैं और एक जमीन के जो है वो भी भाई हैं, वो जो बेचा है बेच सकता है। इसका जवाब यह है कि नहीं बेच सकता है, लेकिन वह जमीन जो बेच देगा, लेकिन वह कैसे, किस हिस्से में होगा कि जिस जमीन का बंटवारा नहीं हुआ है वह उस जमीन को कैसे बेच सकता है, यह भी जो है सवाल आ जाता है। तो जो है तभी बेच सकता है जब चारों भाई आपस में जो है बंटवारा हो जाएगा। कई बार जो है ऐसा होता है कि पुश्तैनी प्रॉपर्टी आपकी जो है वह जो है बहुत पुराने समय से जो है चली आ रही है, जिसको लिखित तौर पर बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन चारों भाई तो उन्हें लिखित तौर पर जो है अपने जो है घर में बंटवारा नामा बना लिया। उसके आधार पर अगर वह जो है जमीन बेच देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है होती है। लेकिन अगर सामने वाला व्यक्ति को पता नहीं होता है कि उनकी भी जमीन उनके भाई ने जो है बेच दी है, उनके रिश्तेदार ने जो है जमीन को बेच दी है, जिसका बंटवारा कभी नहीं हुआ, बिना बंटवारा का ही जो है पूरा जमीन को बेच दिया,
वो प्लॉट अगर ये 2 कट्ठा का है 4 कट्ठा का है तो उसको पूरा जो है एक ही व्यक्ति बेच दिया है। उनके घर में जो है बैठ करके जो है उनके भाइयों ने कभी भी आपस में जो है निर्णय नहीं लिया कि इस हिस्से की जमीन तुम ले लो, इस हिस्से की जमीन तुम ले लो। इसके बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति उस जमीन को बेच देता है तो क्या होगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। और कोर्ट में जो है इस तरह का केस ज्यादातर देखने को मिलता है। एक भाई शहर में रह रहा और उसे जो है कुछ भी पता नहीं होता था, कभी साल भर में जो है छुट्टी होता था तो वो आता था, और जब वो उसे पता चला कि जो है यहाँ पर जमीन का उसका जो है बिक चुका है, तो वो बेच जो है उसने किस साइड से की बेच दी है, किस हिस्से की जमीन किस जगह से जो है करके बेचा है, यह जमीन मैंने बेच दिया है। उन बीच जो है कभी बंटवारा नहीं हुआ है, कि किसी भी तरह का जो है बंटवारा नहीं किया गया। साइड मतलब आप समझ सकते हैं कि एक प्लॉट है, पूरब में मेरा हुआ कि पश्चिम में मेरा हुआ कि उत्तर में हुआ, बिना बंटवारा का कैसे आप बेच दिए? कौन साइड में बेचे, पूरब में बेचे या पश्चिम में बेच दिए? इस तरह का जो है मामला वहां पर देखने को मिलता है। तो जो है जमीन बेच दी है, किस प्लॉट को बेच दी है जब बंटवारा नहीं हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि गांव में कई ऐसे जो है जिन्हें जो है कर सकते बदमाश कर सकते हैं, ऐसे इंसान को जो है जमीन को खरीद लेते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि अगर जो है यह मामला कोर्ट में जाता है तो मैंने आपको बताया था कि विवाद का जड़ जो है यहीं से पैदा होता है। इस पर जो है कोर्ट क्या निर्णय लेता है कि कोर्ट इसे जो है किस दृष्टि से देखता है वह मैंने आपको बता रहा हूं। इसलिए जो है आप बहुत इसे जो है ध्यान से समझिए, समझने की कोशिश करेंगे कि सिविल के जो मामले होते हैं, जमीन के मामले होते हैं, वो काफी जो है पेचीदे होते हैं, काफी लंबा समय तक चलता रहता है। इसमें जो है जमीन लेने वाला का गलती होता है, उनको सब कुछ पता कर लेना चाहिए कि यह जमीन हम ले या ना ले, इसमें जो है कितने हिस्सेदार है, यार एक ही हिस्सेदार लिख रहा है, बंटवारा नामा कहाँ पर है, वो सब देख लेना चाहिए। बाद में जो उनको ही परेशानी होगा। आपको बहुत ध्यान से जो है समझना होगा कि, और जो है आपको इस बात को कॉमन सेंस लगानी होगी कि जो है क्या हो सकता है या नहीं हो सकता है कि कोर्ट इस तरह के विवाद में क्या करता है, कि कोर्ट किस तरह का डिसीजन लेता है। तो कोर्ट में जो है इस तरह का कई केसेस जो है पहले से जो है पेंडिंग है, फाइल किया हुआ, कई सारे मुकदमे जो है इस तरह के जजमेंट भी आए हुए हैं। इसमें जो है एक जजमेंट है रामदास वर्सेस सीताबाई का केस है। जो इस तरह की जमीन जो है लोग खरीद लेते हैं, ऐसी जमीन को जो है वह खरीदते हैं जिनका बंटवारा नहीं हुआ है, जो पैतृक संपत्ति है, जो जमीन आपको आपके पूर्वजों से मिली हुई है, उस जमीन को किसी एक के हिस्सेदार से ने जो है उस जमीन को बेच दिया। सामने वाला व्यक्ति जो खरीदार है उस जमीन का जो है वह उस जमीन का कब्जा नहीं ले पाएगा। अब कब्जा क्यों नहीं ले पाएगा? क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि जो है उसने जो है जमीन बेची है, उसका हिस्सा जो है कि जमीन पर कहाँ है, किस जगह पर है, किस साइट पर है। तब तक वह क्लियर नहीं होगा तो जो है वह व्यक्ति खरीदार उस जमीन पर जो है कब्जा हिस्सा नहीं कर पाएगा, नहीं मिल पाएगा, पोजीशन जो है नहीं ले पाएगा जब तक वो बंटवारा नहीं हो जाए। हाँ, बंटवारा हो जाएगा तो फिर जिसने उसको जमीन लिखा उसका जो हिस्सा आएगा वो उनको मिल जाएगा। जब तक उनके भाइयों के बीच बंटवारा क्लियर नहीं हो जाता, जमीन जो है बेच नहीं सकता है आप। लेकिन जो खरीदार ने खरीद लिया, पैसा लगा लिया, फंस गया है, तो जो है उनको इंतजार करना पड़ेगा। इसका फायदा जो है थर्ड पर्सन को जो खरीदार होता है उसे होता है। तो इस तरह की गलती ना करें। अगर आप शहर में बाहर रहते हैं तो अपने जमीन का जो है देखभाल कीजिए, वहीं से जो है पता कीजिए कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, सब कुछ पता करते रहना चाहिए। रिश्तेदार गांव में रह रहे हैं, अगर आपके हिस्से की पैतृक संपत्ति को, यानी कि जो पूर्वजों से जो है आपको जमीन मिली हुई है, अगर जो है उन्हें बेच देता है और जो है आपके बीच में किसी भी तरह का लिखित बंटवारा नहीं हुआ है, किसी भी तरह का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है, तो इस साइड की जमीन तुम्हारी है, तो इस साइड की जमीन तुम्हारी है, यह प्लॉट तुम्हारा है, यह प्लॉट तुम्हारा है, तो इस तरह का कोई भी बात नहीं हुआ है, तो किसी भी तरह का पेपर नहीं बना हुआ है, यानी कि सफेद कागज में जो है इस तरह की कहीं भी डॉक्यूमेंट नहीं हुआ है, तो आपको आपने जो है उस पे जो है सिग्नेचर नहीं किया है तो वह पेपर वैलिड नहीं होगा। अगर जो है इस तरह का कोई भी पेपर बनता है उसमें जो अपने सिग्नेचर नहीं किया है तो वह जमीन जो है वह ज्वाइंट संपत्ति मानी जाएगी, यानी कि संयुक्त संपत्ति मानी जाएगी। वो संयुक्त संपत्ति का कोई भी जो है हिस्सेदार बेच नहीं सकता। अगर वह उसे बेच रहा है तो बेचने वाले ने तो बेच दिया, लेकिन खरीदने वाला जो है फंस चुका है, वह जो है वो बिना सोचे समझे लिया है, तो वो बहुत सारा परेशानी में फंस सकता है, वो जमीन पर जो है कब्जा नहीं कर पाएगा। अगर इस तरह की कंडीशन हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए? कई लोग क्या करते हैं, इसके लिए जो है पुलिस के पास जाते हैं, FIR कर देते हैं, रिश्तेदार के खिलाफ हमारे
रिश्तेदार ने जो है इस प्रॉपर्टी को बेच दिया, उस पर्सन को बेच दिया, तो मैं आपको बता दूं कि जमीन विवाद से संबंधित जो है पुलिस को अधिकार नहीं है कि पुलिस सिर्फ शांति व्यवस्था जो है रख सकती है, इसके बीच में जो है मारपीट ना हो, आप आपस में उलझे ना, बस जो है इसका ध्यान पुलिस रखती है, क्योंकि पुलिस जो है आप लोग को संपत्ति को बांटकर देगा, ऐसा कोई भी जो है उनको अधिकार नहीं दिया गया है। शांति कायम करने का अधिकार उसे दिया गया है। इसके अलावा जो है पुलिस को पावर नहीं होती है कि वह जमीनी विवाद को सुलझाए या दोनों पक्षों को जो है बैठा के पेपर की जांच करे, यानी कि पुलिस के पास इतने अधिकार नहीं होते। उसके पास कई बार जो है कई लोग आते हैं एसडीएम कोर्ट में जो है चले जाते हैं, एसडीएम कोर्ट में भी जो है अगर मुकदमा दायर कर रहे हैं तो जो है एसडीएम को जमीनी विवाद में जो जिस व्यक्ति का हिस्सा है वह टाइटल डिक्लेयर करने का जो है, किसी भी व्यक्ति को हिस्सा दिलाने का जो है वह राइट नहीं है। इसलिए आप पुलिस के पास एसडीएम कोर्ट के में ना जाएं, अपना जो है कीमती समय जो है बर्बाद ना करें। और एक बात जो है इस तरह के विवाद में जो है रिश्तेदार से जो है मारपीट, खून खराबा या किसी के कहने पर जो है किसी भी तरह का जो है झगड़ा झंझट ना करें, क्रिमिनल केस दाखिल ना करें। मैंने जो जजमेंट बताया है, इस जजमेंट में कई बार जो ऐसा देखा गया कि जो लोग जो है इस तरह का है, तो मैंने पहले आपको बता दिया कि एसडीएम कोर्ट और पुलिस के पास आपको नहीं जाना चाहिए। आपको करना क्या चाहिए कि आपको सिविल कोर्ट में आपको पार्टीशन के केस फाइल करनी, पार्टीशन सूट जो है दाखिल करना चाहिए। अब जो है कई बार ऐसा भी होता है कि जो रिश्तेदार ने, गांव के रिश्तेदार है, उन्हें जो है संपत्ति को बेच दिया है, जो खरीदार व्यक्ति है वो कोर्ट में आते हैं और कहते हैं कि इस केस में पार्टी बनाया गया है क्योंकि जमीन हमने जो है खरीदा है। उसका तर्क होता है कि कई बार मैंने जो है कोर्ट में देखा है इस तरह के लोग जो है इन्वॉल्व होते हैं कि नहीं, पार्टीशन का मुकदमा अगर दाखिल हुआ है तो उस पार्टी को जो है बनाए गए हैं, क्योंकि मैंने इस जमीन को जो है इनके हिस्सेदार से जो है खरीदी है तो हमें जो है पार्टी बनाया गया है। तो इस तरह से केस में जो है उन्हें पार्टी नहीं बनाती है, क्योंकि जिस संपत्ति का विभाजन नहीं हुआ है, किसी को पता नहीं है, उस जमीन का मालिक जो है जिस जमीन को उसने खरीदा है या जितने जमीन खरीदा है वह जमीन एक्चुअल में जो है किसके हिस्से में पड़ रहा था, वह जो है काफी लंबे समय से तक जो है मुकदमा चलता है। तो इस तरह की गलती आप जो है इस तरह की गलती जो है करने से आप बचे। किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले उसकी जांच पड़ताल करें, इसमें कितना भाई है, कितना हिस्सेदार है, अगर दी है तो बंटवारा किया है नहीं किया है, बंटवारानामा कहाँ पर है, वंशावली कहाँ पर है, आपके हिस्से में यह जमीन कितना है, आपके हिस्से का है या नहीं है। या तो जो है मैंने बताया कि खरीदार के लिए जो रिश्तेदार है वह सोचते हैं कि मैंने जो है हिस्से की जमीन को बेच रहा हूँ, अपने जगह पे जो है ठीक है कि आप जो है अपने हिस्से की जमीन बेच रहे हैं, लेकिन आप जो है यह क्यों नहीं समझते हैं कि जब आपके रिश्तेदार के बीच में जब बंटवारा हुआ ही नहीं है तो आप जो है कौन से हिस्से की जमीन बेच देते हैं। और इस तरह की गलती के कारण जो आए दिन जो है खून खराबा, मारपीट वगैरह होता रहता है। इस तरह की गलती बिल्कुल भी ना करें, पुलिस को दोष नहीं दें, पुलिस के पास जो है समय नहीं है, बर्बाद ना करें। अगर आपके पास साथ में इस तरह की घटना घटती है तो आप जो है सिविल सूट फाइल करना होगा सिविल कोर्ट में, ना कि एसडीजीएम कोर्ट में जो है इस तरह की जो है वहां पर लगाने का गलती ना करें। और फर्जी मुकदमे बिल्कुल भी दायर नहीं करें अपने रिश्तेदार के खिलाफ। आपका मुकदमा जो है मुख्य पॉइंट है, जिस चीज के लिए आपको जो है तकलीफ है उस पर आप जो है मुकदमा कर सकते हैं, वह कोर्ट में दायर कर सकते हैं। कोर्ट में जितनी बातें हैं गलत तरीके से जो है ट्रीट करेंगे, आपका मुकदमा जो है मामला जो है वह उलझता चला जाएगा। इसलिए जो इस तरह की गलती नहीं करें। मैंने जो जजमेंट के बारे में बताया है, रामदास वर्सेस सीताबाई का जो है केस है, उसको आप डाउनलोड करके अपना केस में लगाकर जो है इस तरह की मामला को जो है सुलझा सकते हैं। इसी तरह का वीडियो देखने चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।